और संवाददाता विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दरभंगा से जुड़ गए हैं। विपिन, इस घटना के बाद क्या अब ये माना जाए कि एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई पर विराम लग जाएगा या बेहतर तरीके से ज्यादा पुलिस बल के साथ यहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? जी बता दूं कि जो कार्रवाई कल शुरू की गई थी उसे खत्म कर ली गई है। क्योंकि देर शाम तक जो है ये कार्रवाई की गई। जो घायल हुए उन्हें डीएमसीएच भेज दिया गया था, जहां इलाज के दौरान होमगार्ड जवान की मौत हो गई। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपना काम यहां पर खत्म कर दिया है। हम आपको तस्वीर के कहेंगे कैमरामैन को दिखाने के लिए कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी ये मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क के जितने भी मकान थे 40 से 50 घर, सबको झोपड़ी नुमा मकान बनाए हुए थे और अस्थायी रूप से सभी को तोड़ दिया गया है। और कहे तो पुलिस का जो कार्य था जो खत्म कर लिया गया है। जी, जिन लोगों की तरफ से पथराव किया गया, क्या वो चिन्हित हो पाए हैं? उनको लेकर अब कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से। होमगार्ड के एक जवान की मौत हो चुकी है इस पथराव में। जी, जो चिन्हित किए गए हैं 4 से 5 नामजद ऐसे लोग हैं जो जिनको चिन्हित कर लिया गया है और पुलिस के द्वारा रात से ही छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी बता दूं कि सारे लोग घर छोड़ के भी फरार हैं और जो चिन्हित लोग हैं वो भी पुलिस के गिरफ्त से अभी बाहर हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां युवक को अपराधियों ने गोली मार दी है। जंक्शन के पास मारी गई है युवक को गोली और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। किस वजह से युवक के ऊपर गोली चलाई गई, ये अपराधी कौन है, इसे लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश में जरूर जुटी हुई है। लेकिन जंक्शन के पास बताया जा रहा है कि एक युवक को अपराधियों की तरफ से निशाना बनाया गया और युवक को गोली मारी गई है। बेहटा में दबंगों सुरेंद्र पासवान नामक कि दलित की गोली मारकर हत्या कर दी और घटना कंचनपुर की बताई जाती है। और यह कहा जा रहा है कि मृतक के परिवार ने गांव के सरपंच विनय यादव के पोल से बिजली का कनेक्शन अपने घर ले लिया था। इसी बात से नाराज होकर सरपंच और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली सुरेंद्र पासवान को लग जाती है। सुरेंद्र पासवान की मौत हो चुकी है। वहीं हरेंद्र पासवान, पप्पू और मुकुल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से आक्रोशित लोग की तरफ से मारपीट भी यहां पर की गई। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव बरकरार है। किनको गोली लगा है? सुरेंद्र पासवान के, एगो पप्पू पासवान के, एगो मुकुल कुमार के। क्या पहले से कुछ विवाद था? पहले से लाइन लाहवड, पहले से हलक 2 बेर 3 गो अथी ट्रांसफार्मर जरा देलक। अपने अहिर पशु बारे थे, हमनी के एगो चचेरा भैंस ससुरो के लाइन लगा देले। आज 4 दिन हो गए। कितने आदमी गोली लगा? 4 आदमी के? 3 आदमी के? 3 आदमी के। आउ सके लाठी गोजी से तीनों एक ही गांव के लोग हैं कि अलग अलग? सब हमने अपने ही। ये बिजली लाइन को लेकर 2 पक्ष आपस में झगड़ गए हैं और वही झगड़ा में सुरेंद्र पासवान को सर में पीछे चोट लगने के कारण इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। किसके बीच झगड़ा हुई? कौन लोग हैं? ये सरपंच जो वर्तमान जीते हुए हैं और ये महादलित टोला के जो भी हैं सुरेंद्र पासवान और जो भी वहाँ के लोग हैं उन्हीं के बीच झगड़ा हुई है। कितनी मौत और कितने लोग? एक मौत है और 4-5 घायल हुए हैं। गोली से मौत होने की बात क्या? गोली चलने और गोली की मौत? नहीं, जो पेशेंट डेथ किया है उसका हेड इंजरी है। वहाँ पर कोई लगता है हार्ड जो है ना, हार्ड सब्सटेंस से उसको मारा गया है। अभी पुलिस कैंप कर रही है गाँव में? बिल्कुल कैंप कर रही है। गोपालगंज में 13 साल की किशोरी के साथ दरिंदगी करने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी बालिग हैं जबकि तीसरा नाबालिग बताया जा रहा है। इस दौरान आरोपियों के पास से किशोरी के वायरल वीडियो और मोबाइल को भी जब्त किया गया है। एसपी आनंद कुमार ने न्यूज 18 को इसकी जानकारी दी। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं पीड़िता का मेडिकल जांच कराकर न्यायालय में 164 का बयान दर्ज कराया गया। एसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में सौंपा जाएगा ताकि दोषियों को पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। और उसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम करने की बात सामने आई।
और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उसमें जो मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था और उसको भी हमने जब्त कर लिया है। उसमें एक के विरुद्ध कार्रवाई शेष है, वो भी अगले कुछ घंटों में हम लोग उसको भी गिरफ्तार करके और इस मामले में भी यथाशीघ्र चार्जशीट सबमिट करके हम लोग स्पीडी ट्रायल में सजा दिलवाएंगे। दुमका की अंकिता की हत्या के बाद पूरा झारखंड उबल रहा है। लोग गुस्से में सड़कों पर उतर गए हैं। कहीं राजनीतिक दल के लोग अंकिता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, तो कहीं धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन और आरोपियों को लेकर पुतला दहन कर अपनी नाराजगी और आक्रोश को जाहिर किया। अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, लोहरदगा और सिमडेगा में लोगों की तरफ से सड़कों पर उतरकर पुतला जलाकर नाराजगी जाहिर की गई। अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की गई। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले, ये मांग करते लोग नजर आ रहे हैं। रांची से लेकर देवघर तक और धनबाद से लेकर लोहरदगा तक शहर शहर विरोध प्रदर्शन इसे लेकर शुरू हो चुके हैं। वहीं पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने कहा कि अंकिता के हत्यारे को सरेआम गोली मार देनी चाहिए। साक्षी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे हत्यारे को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, वरना जनता का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। अंकिता मामले को लेकर राष्ट्रवादी जनमंच की तरफ से बसंत सिनेमा से साक्षी चौक तक पदयात्रा की गई और नारेबाजी भी की गई। घटना तो ऐसी है कि चौक चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। जिस तरह से पुतला लटका था, चौराहे पर लटका कर गोली मार देनी चाहिए। ताकि फिर से कोई जरूरत नहीं करे, फिर से कोई हिम्मत नहीं करे इसकी कि हम अपने समाज के बहन बेटियों के ऊपर कोई बुरी नजर डाल। दुमका की बेटी अंकिता को इंसाफ दिलाने की गुहार तेज होती जा रही है, तो दूसरी तरफ चतरा के एसिड पीड़ित बिटिया बेहतर इलाज के लिए तरस रही है। झारखंड में बेखौफ हैं दरिंदे, घर में भी बेटियां नहीं सुरक्षित। क्या है ऐसे हैवानों का इलाज? दुमका की बेटी अंकिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि झारखंड में एसिड अटैक की शिकार एक और बेटी के दर्द ने राज्य को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे आशिक की हैवानियत के शिकार चतरा की ये नाबालिग लड़की 24 दिनों से अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है और हैरानी की बात है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी इस लड़की को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। अस्पताल में ना तो नर्स इस लड़की की केयर कर रही है, ना ही ठीक से इलाज किया जा रहा है। गया से रेफर किया गया है और अभी भी कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं किया गया है। केवल यहाँ चतरा के विधायक थे, वो जो विधायक है 8-10 हजार दिए, बस उसी को लेके ये माँ बेचारी यहाँ के पड़ी हुई। और तभी जब ये जली हुई, इसका पूरा बॉडी जला हुआ है, इसको नर्स नहीं मिल रही है, तो यहाँ का नर्स लोग इंजेक्शन नहीं दिए और छोड़ के चले गए इनके हाल पे। ये है यहाँ इनका इलाज हो रहा है। घटना 5 अगस्त की है, जब चतरा में हंटरगंज के डाहा पंचायत में घर में मां के साथ सो रही 10वीं की छात्रा पर घर में घुसकर एक तरफा प्यार में पागल बेला गांव के युवक संदीप ने तेजाब फेंक दिया था, जिसमें नाबालिग लड़की गंभीर रूप से झुलस गई थी और बचाने के चक्कर में मां भी जल गई। चीख पुकार के बाद आनन फानन में ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन लड़की की हालत बेहद गंभीर देखते हुए उसे गया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बाद में लड़की को रांची रिम्स लाया गया। हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन ने अब तक कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। ये क्या हो रहा है? एक बेटी अभी अंकिता, वो मर गई लड़ते लड़ते, 5 दिन जला के मार दिया गया। उसको एसिड नहीं मिला तो वो पेट्रोल से मार दिया। और एक दूसरी है, सेम कंडीशन वही है। उम्मीद है शाहरुख की शिकार दुमका की अंकिता की मौत के बाद जिस तरह से झारखंड में सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश की आंधी उठी है, उससे सबक लेते हुए अब भी रिम्स प्रशासन चतरा की इस गुड़िया को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगी और चतरा पुलिस उस सन की संदीप को सजा दिलाने के लिए पूरा सिस्टम उसके पीछे लगा देगा। रांची से रूपाली त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और गोड्डा से बड़ी खबर आ रही है, जहां बड़ी दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। मां दुर्गा की प्रतिमा को ही तोड़ दिया गया है। बदमाशों की अभी तक हालांकि पहचान नहीं हो पाई है कि कौन से ये लोग थे जिनकी तरफ से मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ा गया है। घटना के बाद अब इसे लेकर इलाके के लोगों में आक्रोश है। बीजेपी ने गोड्डा बंद का ऐलान कर दिया है। तो दुर्गा मां की प्रतिमा को तोड़ा गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है, लेकिन कौन लोग थे ये इनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। बीजेपी की तरफ से गोड्डा बंद का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर गोड्डा से आ रही है, जहां पर बड़ी दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा को ही तोड़ दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मंदिर परिसर में प्रवेश कर किसने मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ा है। बदमाशों की पहचान हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है। संवाददाता गौरव झा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर गोड्डा से जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है, किस वक्त की ये घटना है? जी विभाग, आपको बता दें कि देर रात की ये घटना बताई जा रही है, जबकि दुर्गा मंदिर के अंदर जो प्रतिमा थी उसे खंडित किया गया है। हालांकि उस प्रतिमा को गिरने की वजह से वो पूरा प्रतिमा जो है वो चूर चूर हो गया है। स्थानीय प्रशासन जो है लगातार जांच में जुटी हुई है। जैसे ही सुबह ये घटना प्रशासन को पता चली है, उसके बाद जो पुलिस कप्तान है, उनके साथ जो सदर एसडीओ है, एसडीपीओ है, तमाम जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं और प्रशासन के वरीय अधिकारी हैं, वो मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। क्योंकि आपसी सौहार्द बिगड़ने की भी बात सामने इस वजह से आने लग जाती है, क्योंकि जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि कल अंकिता को लेकर एक मार्च निकाला गया था, कैंडल मार्च गोड्डा में निकाला गया था, उसी को देखते हुए शायद इस तरह की घटना हुई हो। हालांकि पुलिस प्रशासन की माने गौरव, क्या मंदिर में किसी के भी कभी भी प्रवेश आसान है? यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कोई व्यवस्था नहीं है? यहाँ क्या ग्रिलिंग नहीं है? कैसे कोई बाहरी शख्स कभी भी मंदिर प्रांगण में घुस सकता है? जी, ग्रिलिंग वगैरह सब कुछ तमाम व्यवस्था मंदिर के अंदर है, लेकिन ताला तोड़कर बताया जा रहा है कि ताले को तोड़कर मंदिर के अंदर प्रवेश किया गया है। पुलिस प्रशासन की माने तो हो सकता है कि कोई मानसिक रूप से विचलित इंसान भी ऐसा कर सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी फिलहाल नहीं की जा सकती। क्या यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? अब तक कुछ भी हाथ प्रशासन को नहीं लगे हैं। फुटप्रिंट्स भले ही प्रशासन के हाथ लगे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने, और इस घटना के बाद से अब गोड्डा के लोगों में नाराजगी है। लोग सड़कों पर उतर आए। बीजेपी ने गोड्डा बंद का ऐलान कर दिया है। मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित किया गया है। हालांकि बदमाशों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। और अब बात बाढ़ से बेबस जिंदगी की। बेगूसराय में लगातार बढ़ रही गंगा के जलस्तर के बीच अब लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। खासकर मटिहानी प्रखंड के चितरौर गांव में एक तरफ जहां सड़क पर पानी भर गया है, वहीं घरों के में भी लोगों के अब पानी प्रवेश कर चुका है। आलम यह है कि अब लोग अपने घरों से पलायन करने को विवश हैं। लोगों का कहना है कि अगर जलस्तर बढ़ने की यही गति रही तो अगले 1 से 2 दिनों में चितरौर पंचायत का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से भंग हो जाएगा। चितरौर की चका पान चल हन दहार चल सब लोग का उबडुब हो रहा है। काफी दिक्कत हो रहा है। काफी दिक्कत हो रहा है। पानी का जो ऊपर से भी बताया जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं, ये 4 दिनों से पानी है। और जो स्थिति पानी का बन रहा है, मुझे लग रहा है कि कैसे का कहीं रिकॉर्ड ने तोड़ दे कि जब पानी धीरे धीरे बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि भयावह बाढ़ आने की उम्मीद है। और जैसे अभी मालूम हुआ कि बनारस भी बढ़ रहा है, इलाहाबाद भी बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है ये हमारे पंचायत चितौर गाँव में। भागलपुर में जहां बारिश नहीं होने से सूखे की स्थिति है, वहीं अब गंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद नाथनगर प्रखंड के शंकरपुर दियारा में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे पूरे गांव में बाढ़ का पानी आपको हर तरफ नजर आएगा। और देखिए, पानी में डूबकर लोग कैसे पीने के पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। आम लोग किसी तरह से छोटी डेंगी का सहारा लेकर या फिर तैरकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी के लिए है तो वो है मवेशियों के लिए, क्योंकि उनके लिए चारे का इंतजाम मुश्किल से हो पा रहा है। मवेशी पिछले कई दिनों से पानी में ही खड़े हैं। इन्हें निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। ग्रामीणों का अब कहना है कि एक तो सूखे की मार से पहले से ही परेशान थे,
अब रही सही कसर जो थी वो बाढ़ ने पूरी कर दी, लेकिन अभी तक न तो सरकार और न ही जिला प्रशासन मदद के लिए आगे आया है। ग्रामीण भगवान भरोसे अब बाढ़ का सामना कर रहे हैं। गंगा का जलस्तर जो है अभी खतरे के निशान के आसपास है और अभी 1-2 दिन बढ़ेगा, लेकिन बाढ़ वाली स्थिति नहीं है। जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जो निचले इलाके हैं दियारा के, उस पर पानी आया है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि आवागमन बाधित हो या जो ऊंचे इलाके जहां बाढ़ के समय पानी आता है वहां पानी आया हो, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन ये ट्रेंड रहेगा आगे 2 दिनों तक और उसके बाद फिर नदी में पानी घटेगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।